बरेली जनपद की 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार मोहम्मद जुबैर खान ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। मोहम्मद जुबैर खान एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके परिवार में लंबे समय से राजनीति सक्रिय रही है। इसी अनुभव के साथ वह इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से वह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के सुख दुख में शामिल होकर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जुबैर खान ने अपने एजेंडे को लेकर कहा कि युवाओं को रोजगार, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और महिलाओं को सम्मान दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। क्षेत्र में उनकी सक्रियता को देखते हुए सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बिथरी चैनपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। नमस्कार, आदाब, मैं सैफ शफी, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज हम मौजूद हैं 123 बिथरी विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े ही लोकप्रिय नेता मोहम्मद जुबैर खान साहब, क्योंकि 2027 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिथरी विधानसभा में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, थोड़ा जानते हैं कब से पार्टी में सक्रिय हैं और कब से पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है और विधानसभा चुनाव की तैयारी कब से कर रहे हैं। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार भारत में। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? 2027 आगामी चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, कहीं ना कहीं लोग अपने अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। आप भी बिथरी से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी है और कब से आपने मन बनाया है? मेरा मन जो है पिछली विधानसभा से ही है। मैंने सोच रहा था कि आगे आने वाले 27 में जो है मैं पब्लिक की सेवा करूं और मेरा ये विचार है कि मैं कांग्रेस पार्टी मुझे अगर टिकट देती है तो मैं पब्लिक की सेवा करूंगा और जो है इलेक्शन लड़ने की विचार में। तो ये आपका पहला चुनाव है, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं क्या? हाँ, इससे पहले जो है हमारे पिताजी भी चेयरमैन की चुनाव लड़े थे और हमारा जो है पहले से ही राजनीति सफर घर रहा है और मेरा भाई पिछली बार चुनाव लड़ा था चेयरमैन का और आने वाले टाइम पे भी सक्रिय रहते हैं। हम हर वक्त जो है पार्टी में सक्रिय रहते हैं और पब्लिक के काम करते हैं हम और आगे भी विचार है करते रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार है आपका। हाँ। राजनीति का परिवार में चली आई है। किन किन पदों पे अब तक रहे हैं परिवार से? मैं भाई जो है जिला उसका महासचिव रहा था, जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी का, और मैं बिथरी विधानसभा प्रभारी बना दिया था। मैं अपने बिथरी में जो है कामकाज देख रहा हूँ। अब विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आप लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। कब से आपने मन बनाया है, किस तरह की तैयारी है आपकी? मैं जो है मेरी पूरी तैयारी है इलेक्शन की और गांव में सर्वे कर रहा हूँ। मैं घूम भी रहा हूँ, वहाँ पे लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहा हूँ और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और मेरा प्लान है पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा आपने, पार्टी टिकट देगी तभी आप चुनाव मैदान में आगे बढ़ेंगे। तो टिकट को लेकर कितना मतलब आपकी दावेदारी मजबूती से दिखा रहे हैं, कितनी मजबूत दावेदारी टिकट को लेकर आप? मैं गया था लखनऊ भी मेरी बातचीत हुई थी, दिल्ली भी गया था मैं और मेरी अजय राजी से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि क्या नाम जो है आप लगे रहो, मेहनत करो और जो है टिकट मिलेगा। क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह की जन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? समस्याओं का देखो, पार्टी बीजेपी की सरकार है 10 साल से और बीजेपी की सरकार में जो है सिर्फ कोई हिंदू मुस्लिम का कुछ काम किया नहीं है इनने। लोगों जो है बहुत परेशान हैं और मेरा ये है इसके अलावा कुछ काम किया नहीं है इनने। लोगों जो है बहुत परेशान हैं और मेरा ये है कि मैं अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मैं विधायक बनता हूँ तो गरीबों के काम आऊंगा, तो शिक्षा पे काम करूंगा, स्कूल बेहतरीन बनवाऊंगा। प्राइवेट स्कूल जो सरकारी स्कूल है जो कम पैसों से मतलब बच्चे पढ़ सकें, गरीब आदमी का भी बच्चे पढ़ सके, और हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा करवाऊंगा जिससे कि जो हर गरीब आदमी का जो है वहां पे आराम से इलाज हो सके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं देखो, अगर विकास की जब बात आती है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है। तो शिक्षा के माध्यम से आजकल बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि प्राइवेट स्कूल में बड़ी महंगी पढ़ाई होगी और नॉर्मल इंसान ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत में है क्योंकि इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो आपका प्लान अच्छा है। क्या और प्राथमिकताएं रहेंगी कहीं ना कहीं क्षेत्र में आपकी?
हाँ, फिर है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल जो है बरेली में खासतौर से एम जैसा कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और उससे जब होगा तभी जो है गरीब आदमी को फैसिलिटी मिल पाएगी और उसका इलाज बेहतर हो पाएगा। क्योंकि महंगाई होने की वजह से गरीब आदमी बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता है, ना तो वो पढ़ ही सकता, ना उसको फीस देने के लिए। वैसे मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए कॉपी बनवाई है, कॉपी बांटने के लिए बनवाई, गरीब आदमी बच्चों के लिए कॉपी जो है मैं फ्री बांट रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं गरीबों की हित में या जरूरतमंदों के हित में आपका कार्य चल रहा है। जिस तरह से बात की जाए विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो पिछली बार जैसे जिस तरह से चुनाव में थे, तो अब इस बार आपने फिर जो चुनाव की बात कही है, तो चुनाव में आप जब भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्याएं क्या है क्षेत्र में? समस्याएं सबसे बड़ी यही है, एक तो आने वाले भविष्य के लिए जो है बच्चे नहीं पढ़ पाते गरीब आदमी के, वो उसके पास पैसा नहीं होता जो है फीस दे और बच्चे उसके पढ़ पाए। मेडिकल सुविधा भी ऐसी नहीं है कि वो उसके पास इतना पैसा नहीं होता, वो डॉक्टरों ने दिखाया, क्योंकि डॉक्टरों की फीस इतनी है, दवाइयां इतनी महंगी हैं कि बस कुछ पूछो मत, पब्लिक बहुत ही परेशान है इस मामले में तो लेके। कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से, क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहेंगे अपने लिए? हाँ, मेरा कहना यही है कि पार्टी मुझे अगर टिकट देती है और तो मैं पब्लिक के काम करूंगा और शिक्षा पे काम करूंगा, अस्पतालों पे, मेडिकल कॉलेजों पे काम करूंगा, जिससे कि जो गरीब आदमी का उससे भला हो और उसको दवाई में जो है फ्री की दवा मिले, जिससे कि उससे फायदा हो, बच्चे उसके पढ़े। ये मेरा विचार है, ये मेरा प्लान है। जुबैर खान साहब, किस तरह की जब विकास की बात आती है तो महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, नौजवानों की, सब लोगों की बात आती है, क्या क्या करना चाहेंगे? क्योंकि ये सभी लोग को हर चीज की जरूरत पड़ती है। मैं किसानों के लिए भी काम करना चाहूंगा, जो मेरे क्षेत्र में जो लोग हैं, मैं सभी के लिए काम करना चाहूंगा। और क्या नाम जो है शिक्षा के लिए, रोडों के लिए जो जो कमी है उसको पूरा करूंगा इंशाल्लाह। कुछ कहेंगे क्षेत्र की जनता से अपने लिए? क्षेत्र की जनता से मेरी ये अपील है कि मुझे जो है विधायक बनाएं, तो आप सभी मेरे विधायक होंगे, सभी मेरे भाई हैं और मैं सभी के लिए खरा उतरूंगा और काम करूंगा। पब्लिक अगर मुझे वोट देती है, पार्टी मुझे टिकट देती है, पब्लिक मुझे विधायक बनाती है, तो मेरा ये प्लान है, शिक्षा पे काम करूंगा, मेडिकल पे काम करूंगा, जिससे कि गरीब आदमी का भला हो। और क्योंकि शिक्षा जब होगी तभी हमारे बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, आगे तरक्की हो पाएगी। जब शिक्षा नहीं होगी कुछ नहीं हो सकते। सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।